बोलो राम जी महाराज की जय। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। श्री सुखराम जी महाराज की जय। श्री रामदास जी श्यामदास जी महाराज की। श्री गरीब बंधुदास जी महाराज की। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। राम लिव लागी पर ब्रह्म से रति न खंडे तार। रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। अनुभव पद प्रकाश गे दायक सत गुरु राम। अनंत कोटि जन साएगी ताई करो प्रणाम। गुरु परमात्मा नित्य नमः। पुनित हो काल के संत जन प्रेम भय कर वंदना भगवत कलानंद। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार। जन धरिया वंदन करे पल पल बारंबार। भटकत भटकत नीट मिल्यो है मानुष तन अवतारा। सुरपति देव सकल सुवंचे मिले न दो अवसर मिनका देय मिलो है मत कोई गाफड़ रीजो रे। अवसर मिनका देय मिलो है मत कोई गाफड़ रीजो रे। ए मत कोई गाफड़ रीजो रे। एक या सांस फेर नहीं आवे गयोड़ा सांस फेर नहीं। राम राम भजली जोरे हे राम राम भजली जोरे। अवसर मिनका देय मिलो है मत कोई। अरे अवसर मिनखा देह मिलो है मत कोई गाफल रीजो रे। ये जानत है सिर मौत कड़ी है चलना साँझ सवेरा रे। जानत है सिर मौत खड़ी है चलना साँझ सवेरा रे। चलना साँझ सवेरा रे भाई चलना साँझ सवेरा रे। 5-25 बड़े जो रावण 5-25 बड़े
लूटत है जीव डेरा रे। अवसर मिनका देय मिलो है मत कोई गाफड़ रीजो रे। अवसर मिनका देह मिलो है मत कोई गाफल रीजो रे। गया सांस फेर नहीं आवे गया सांस फेर नहीं आवे। राम राम भजली जो रे। हे राम राम भजली जो रे। अवसर मिनका देय मिलो है मत कोई गाफड़ रीजो रे। अवसर मिनका देय मिलो है मत कोई गाफल रीजो रे। हे नर नारायण शेर मिलो है जामे सूझ अपारा रे। नर नारायण शेर मिलो है जामे सूझ अपारा रे। आजा में सूझ अपारा रे भाई जामे सूझ अपारा रे। राम कृपा कर तो ये बसायो। राम कृपा कर तो ये बसायो। अब तो काम तुम्हारा रे। हे अब तो काम तुम्हारा रे। अवसर मिनका देय मिलो है मत कोई गाफड़ रीजो रे। अवसर मिनका मत कोई गाफल रीजो रे। गया सांस फेर नहीं आवे गयोड़ा सांस फेर नहीं आवे। राम राम भजली जो रे। हे राम राम भजली जो रे। अवसर मिनका देय मिलो है मत कोई गाफड़ रीजो रे। हे जन्म जन्म का खाता चूके होए मन राम सुने रे। जन्म जन्म का खाता चूके होए मन राम सने रे। हे होए मन राम सने रे। होई मन राम सने रे। रामदास शरण सतगुरु के। रामदास शरण सतगुरु के। जन्म सफल कर ले रे। हे जन्म सफल कर ले रे। अवसर मिनका देय मिलो है मत कोई गाफड़ रीजो रे। अवसर मिनका देय मिलो है मत कोई गाफल रीजो रे। गया सांस फेर नहीं आवे गयोड़ा सांस फेर नहीं आवे। राम राम भजली जो रे। हाँ राम राम भजली जो रे। अवसर मिनका देय मिलो है मत कोई गाफड़ रीजो रे। अवसर मिनका देय मिलो है मत कोई गाफल रीजो रे। सतगुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। बोले राम जी महाराज की। बहुत ही सुंदर हमारे रमते राम अभिष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम
भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। परं ध्येयं देवं भवभयहरं तापसवरं परे शाब्दे स्नातं यतिवरवरेण्यं गुणालयम्। महामायातीतं सकलजनवन्द्यं कलिहरं सदा वन्दे सत्यं विमलदर्यावं गुरुवरम्। लिवलागी पर ब्रह्म से रतीन खंडे तार रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। दिल विच दादू प्रगटिया काया बीच कबीर दोनों बिच सुख राम दोनों बिच दरिया वह कै सुख राम विचार। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सोमिरी नर उतरहि पारा सुमिर सोमिरी नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम 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 श्री राम जय राम। बोले श्री राम जी महाराज की जय हो। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की हो। श्री रामदास श्यामदास जी महाराज की जय हो। श्री गरीब बंधुदास जी महाराज की जय हो। सतगुरु देव की अनंत कोटि संत महापुरुषों की प्रेम से बोलो राम 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 राम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक
निर्गुण निराकार सगुण साकार परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम जी महाराज, रामश्रेणी संप्रदाय के आदि आचार्य जगत गुरु अनंत श्री विभूषित दरियाव जी महाराज, रामदास जी महाराज, श्यामदास जी महाराज, सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए धर्म प्रेमी भाइयों, माता बहनों, जिस प्रकार से गरीब बंधुदास जी महाराज के स्वधाम गमन के पश्चात आप और हम सभी यहाँ पर भगवत चर्चा, भगवान नाम का सुमिरन करने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। जैसा कि महाराज श्री का नाम था गरीब बंधु दास, वास्तव में वो गरीबों के बंधु थे और जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित किया है। वास्तव में ऐसे संत महापुरुष संसार में कभी कभी जो है पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। संतों का जन्म नहीं होता है, संतों का अवतार होता है। क्योंकि भगवान ने जब जैसा कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब जो है मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। तो भगवान के अनेक जो अवतार होते हैं उसमें संतों के भी अवतार होते हैं। संत ही संसार को परमात्मा का परिचय करवाते हैं। यदि संत नहीं होते तो लोग संसार में भगवान को नहीं जानते। परमात्मा से मिलाने वाले, परमात्मा का परिचय कराने वाले संत होते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी की गोविंद दिया मिलाए। कि अगर गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हों तो किसके चरणों में पहले प्रणाम करें? तो बोले कि जो है बलिहारी तो गुरु महाराज की है, कि गुरु महाराज नहीं तो गोविंद का परिचय कराया, भगवान से मिलाने वाले तो गुरु महाराज हैं। इसलिए गुरु के चरणों में पहले प्रणाम है, फिर गोविंद के चरणों में प्रणाम है। तो वास्तव में ऐसी जो विभूतियां हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं जिनका पूरा जीवन परोपकार के लिए, परोपकाराय सदाम विभूतया, बोले ऐसे सत महापुरुष जिन्होंने परोपकार के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सरवर तरवर संत जन चौथा वर्षे में परमार्थ के कारणे चारों धारी देह। बोले जैसे सरोवर का काम क्या है, सरोवर जल सब दुनिया को जल पिलाता है, वृक्ष जो है सबको फल देते हैं, छाया देते हैं, अपने पत्तों से सबसे जो है सेवा करते हैं। इसी प्रकार से संत हैं, बादल हैं, ये सब परोपकार के लिए संसार में आए हैं। देखो जहां संत विराजमान होते हैं और जहां संत बैठ करके साधना करते हैं वो स्थान भी तीर्थ बन जाता है। इसलिए जैन धर्म के अंदर जो अवतार हुए उनको क्या कहा जाता? तीर्थंकर। जैसे अपन अवतार कहते हैं कि राम जी का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, ऐसे ही जो है जैन धर्म के अंदर जो भी अवतारी महापुरुष हैं उनको तीर्थंकर बोला जाता है। तीर्थंकर का मतलब होता है जो तीर्थ कर दे, जो भूमि को तीर्थ बना दे। इसलिए तीर्थम करोति यह स तीर्थंकर है, जो भूमि को तीर्थ बना दे, जहां बैठ जाए वो भूमि तीर्थ बन जाती है। तो एक तो तीर्थ होते हैं कि जैसे हरिद्वार है, काशी है, मथुरा है, जहां पर गंगा और यमुना का जल बहता है। उन तीर्थों की महिमा जल के कारण है। गंगा जी और यमुना जी का जो जल है, या नर्मदा है, जो भी जितने भी तीर्थ हैं वो सब किसी न किसी नदी के किनारे हैं। तो उन तीर्थों की जो महिमा है उन नदियों के कारण से है। परंतु जहां संत विराजमान हो जाते हैं महाराज, वहां तो उनके चरणों में सारे तीर्थों का निवास माना गया। जितने भी तीर्थ हैं ऐसे संतों के चरणों में निवास करते हैं। ऐसे संतों के चरणों में बैठने से ही सारे तीर्थों का फल जो है वो प्राप्त हो जाता है। एक दृष्टांत आता है कि एक बार की बात है कि एक मारवाड़ का व्यक्ति
हरिद्वार के लिए रवाना हुआ कि हरिद्वार में जाएंगे। पहले पुरानी बात है, पैदल चलते थे, कोई साधन नहीं था, तो पैदल यात्रा करने में जो है कम से कम यहाँ से हरिद्वार पहुंचने में 2 महीने लगते थे। तो जो है वो आदमी पैदल यहाँ से रवाना हुआ। एक मन में संकल्प किया कि रात्रि में मैं विश्राम जहां करूंगा, जलपान उसी के घर का करूंगा जिसने हरिद्वार में या कहीं गंगा जी में स्नान किया हो। उसी के जल का, उसी के घर का अन्न जल लूंगा जिसने हरिद्वार में या काशी में कहीं भी जो है गंगा जी में स्नान किया हो। महाराज गांव में जाता, पूछता भैया इस गांव में कोई ऐसा घर है कि जो गंगा जी हरिद्वार गया हो। तो वैसे तो लोग मिल ही जाते हैं, क्योंकि और कोई अवसर पे जाए न जाए, परंतु अपने कोई परिवार में जब शरीर छूट जाता है तो उनकी अस्थियां लेकर के, फूल लेकर के तो हरिद्वार जाते ही हैं। तो ऐसे कोई न कोई गांव में घर मिल जाता, तो उसी घर में वो रात को ठहरता और वहीं पर अन्न जल ले लेता, विश्राम करता, दूसरे दिन आगे बढ़ जाता। ऐसे हर गांव में ठहरते ठहरते वो करीब हरिद्वार के पास में पहुंच गया। वहां से हरिद्वार केवल 4 कोस की दूरी बची थी और रात पड़ गई, अंधेरा हो गया। उसने विचार किया अब रात्रि को यहीं कहीं विश्राम करे। तो वहां एक संतों का आश्रम, संतों के आश्रम में जो सोचा कि यहाँ संतों का आश्रम है, बिल्कुल हरिद्वार केवल 4 कोस ही है, 12 किलोमीटर दूर है। तो महाराज से तो क्या पूछना, महाराज तो बिल्कुल गंगा के किनारे बैठे हैं, तो ये तो रोज नहीं तो कम से कम 11 समास पूनम तो हरिद्वार जाते ही होंगे, नहाते ही होंगे। तो महाराज से तो क्या पूछना है। हजारों लोग बैठे थे, सत्संग हो रही थी, वो भी सत्संग में बैठ गया। सत्संग हुई, उसके बाद महाराज ने पूछा भैया भोजन प्रसाद? बोला हाँ महाराज भोजन तो लूंगा, करना है। तो बोले चलो भंडार में करो, भोजन करो। भोजन प्रसाद लिया उसने और भोजन प्रसाद लेकर के फिर महाराज के पास बैठा। बोले महाराज आप तो बड़े भाग्यशाली हो, बिल्कुल गंगा के किनारे ही बैठे हो, और आप तो जो है रोज ही गंगा जी में स्नान करते ही होंगे, रोज नहीं तो कम से कम 11 समास पूनम जब भी पर्व है। तो महात्मा हंसने लगे, बोले कि तुम 11 समास की बात कर रहे हो, मैंने तो जिंदगी में कभी गंगा जी का दर्शन ही नहीं किया मैंने तो गंगा जी का मुंह ही नहीं देखा। हाँ महाराज, वो आदमी मन में विचार करने लगा, रहे मुझे क्या पहले पता होता तो मैं कभी इनके महाराज का अन्न जल नहीं लेता भंडार में। और महाराज मैंने तो सोचा महाराज गंगा के किनारे ही बैठे हैं तो रोज ही नहाते होंगे। हाँ, ये तो कह रहे मैंने तो कभी गंगा जी का मुंह ही नहीं देखा, अब क्या करेगा। अन्न जल ले तो लिया, अब एक काम करें बाहर जाके उल्टी करके वापस निकालें महाराज, और तो क्या उपाय, दूसरा कोई उपाय है नहीं, उल्टी करें वापस। वो उल्टी करने के लिए बोले बाहर गया। तो बाहर गया तो उसने क्या देखा, उसने उल्टी का सोचा ही था, जा रहा था बाहर, चौक में पहुंचा ही था, और क्या देखा कि एक सफेद रंग की गाय, बिल्कुल दुबली पतली हड्डियों का ढांचा, ऐसे गिरती पड़ती आई और उस भूमि में लोट पोट हुई। और लोट पोट होते ही महाराज उसका वो शरीर तो छूट गया और बहुत सुंदर देवी जैसे होती है ऐसा देवी का रूप धारण किया। और देवी का रूप धारण करके देखते ही देखते वो आकाश में स्वर्ग में चली गई। महाराज वो सोचे ये क्या लीला है। थोड़ी देर में सोच ही रहा था कि इतने में दूसरी एक और गाय आई काले रंग की, और काले रंग की गाय आई, वो भी बिल्कुल दुबली पतली ऐसे हड्डियों का ढांचा, और गिरती वो भी वहां गिरी और गिरते वो भी लोट पोट हुई, और लोट पोट होते उसने भी बहुत सुंदर देवी का रूप धारण किया। और देवी का रूप धारण करके वो भी जो है आकाश में चली गई, स्वर्ग में अदृश्य हो गई। थोड़े चक्कर में पड़ गया वो आदमी, ये लीला क्या है। वो सोच ही रहा था कि इतने में एक बूढ़ा बैल, वो भी ऐसी बिल्कुल दुबली पतली दशा, वो भी आया और वो भी वहां पर आकर के गिरा, और गिरती जमीन में लोट पोट हुआ, और लोट पोट होकर के उसने भी बहुत सुंदर देवताओं जैसा रूप मिल गया। उसने सोचा जैसे वो देवियां गई ये भी चला जाएगा, तो वो दौड़ के गया और दौड़ के जाके उसके चरण पकड़े। बोले महाराज आप हो कौन। पहले एक सफेद रंग की गाय आई थी, वो भी ऐसी लोट पोट हुई, पता नहीं बहुत सुंदर देवी का रूप धारण किया। फिर एक काली रंग की गाय आई, वो भी लोट पोट हुई, वो भी देवी का रूप धारण करके आकाश में चली गई। और फिर अभी अभी आप पधारे और आपने भी वो बैल का शरीर छोड़ करके सुंदर देवताओं जैसा रूप धारण कर लिया, आप हो कौन। तो वो कहने लगा वो सबसे पहले जो सफेद रंग की गाय आई थी वो गंगा जी थी,
क्योंकि गंगा जी में पापी भी तो स्नान करते हैं, सारे पुण्यशाली थोड़े ही है। पुण्यशाली तो कम होते हैं, पापी ज्यादा होते हैं। इसलिए पापियों के स्नान करने से वो दुबली पतली हो गई, कमजोर हो गई, मेली हो गई, अपवित्र हो गई। और इसलिए बोले कि वो गाय का रूप धारण करके यहाँ पर आई। और यहाँ पर ये जो संत बैठे हैं, इन संतों के चरणों की जो रज है, उस संतों की चरण में लोटपोट हुई, तो लोटपोट होने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। और वो गंगा जी अपना स्वरूप देवी का रूप धारण करके और स्वर्ग में चली गई। और जो श्याम काले रंग की जो गाय आई थी वो थी यमुना जी। उनके भी वही पापी लोग स्नान करते हैं, इसलिए उनकी भी ऐसी दशा हो गई। वो भी बेचारी दुखी हो गई, तो और कहीं उपाय था नहीं, तो वो भी गाय का रूप धारण करके यहाँ आई और इन संतों के चरणों में लोटपोट होकर के वो भी पाप से रहित हो गई, निर्मल हो गई, और वो भी देवी का रूप धारण करके स्वर्ग में चली गई। और मैं हूँ पुष्कर राज, हाँ, तीर्थों के गुरु जी। बोले पुष्कर राज भैया आप देख लो, आप तीर्थों में जाओ तो गंगा जी की दशा देखो, यमुना जी की दशा देखो, चाहे पुष्कर की दशा देख लो। ना लोगों ने ऐसी दुर्दशा कर दी तीर्थों की, अपने सारे पाप जो है जाकर के तीर्थों में धोते हैं। अरे पाप तो धोए परंतु गंदगी और जो है छोड़ के आते हैं वहां पर। तो पुष्कर बोला मेरी भी ऐसी दशा कर दी लोगों ने, इसलिए मैं भी जो है वही बैल का रूप धारण करके यहाँ पर आया। और इन संतों के चरणों की रज में लोटपोट होने से मेरे भी पाप नष्ट हो गए और मैं भी देवताओं का रूप धारण करके और अब जो है वो स्वर्ग में जा रहा हूं। उस व्यक्ति ने विचार किया, अरे मैं महाराज के लिए क्या सोच रहा था कि महाराज कभी गंगा जी को मुंडो कौन देखियो, और अट तो गंगा जी, यमुना जी, इन पुष्कर स्वयं आकर के इन संतों के चरण में लोटपोट हो रहे हैं। तो वास्तव में ऐसे जो संत हैं या उनको गंगा जी में नहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान का भजन जो करते हैं, राम नाम का सुमिरन जो करते हैं, सुमिरन करने से सारे तीर्थ स्वयं चल करके और उनके चरणों में आकर के लोटपोट होते हैं। तो जहां संत भजन करते हैं, साधना करते हैं, वो भूमि जो है तीर्थ बन जाती है। तो वास्तव में ये बड़ी पवित्र भूमि है, जहां पर पहले तो रामदास जी महाराज, श्यामदास जी महाराज गुरु शिष्य ने साधना की, और साधना करके जो है जीवित समाधि आपने यहाँ पर ली है। और उन्हीं की इस पुण्य भूमि पर हमारे गरीब बंधुदास जी महाराज ने अनेक वर्षों तक साधना की है, सत्संग किया है और बहुत सेवा की है। सेवा की बड़ी भावना, सबके प्रति प्रेम भाव जो महाराज श्री का है, ऐसे महापुरुष, शरीर भले ही उनका आज हमारे मध्य में नहीं है, परंतु हमको लगता है कि उनकी आत्मा हमारे सब के भीतर विराजमान है, क्योंकि संत जो है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। हाँ, संत तो अमर होते हैं। हाँ, संत शरीर छोड़ते, हमारे यहाँ कहा जाता है कि महाराज ने शरीर छोड़ दिया। बाकी संसारी आदमी, जो आदमी मरता है तो भैया उसकी मौत हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, यूं बोलते हैं। और संत के लिए ऐसा नहीं बोला जाता कि संत की मृत्यु हो गई, बोले फलाने महाराज ने आज शरीर छोड़ दिया। तो छोड़ने की शक्ति संतों के पास में है, क्योंकि जो घर छोड़ के आए, जो परिवार छोड़ के आए, वो शरीर भी छोड़ सकते हैं। जब इच्छा हो तो वो अपने शरीर का त्याग कर सकते हैं। तो महाराज कबीर साहब ने कहा है कि मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरियो कब भेंटियो पूर्ण परमानंद। दुनिया मरने से डरती है, हाय मर जाएंगे, परंतु कबीर साहब कहते हैं भैया मेरे तो मन में आनंद है, कब मरे कब परमात्मा से मिले। इसलिए संतों की मृत्यु नहीं होती है, संतों अमर होते हैं सदा सदा के लिए। तो ऐसे गरीब बंधुदास महाराज जिन्होंने अपने नश्वर शरीर का तो परित्याग कर दिया है, परंतु उनकी जो आत्मा है वो हम सब के बीच में बैठ करके हम सबको चेतना, हम सबको ज्ञान प्रदान करती है कि बस भगवान का भजन करो, सुमिरन करो, यही साथ में जाएगा। बाकी और कोई साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। जो सेवा और सत्संग, सुमिरन, यही काम करो जो है। इसलिए बस भगवान का भजन करो, जितना हो सके सेवा करो, सुमिरन करो, और इन महापुरुषों के जीवन से यही हम उपदेश अपने जीवन में उतारें और अपने भी जीवन का कल्याण करें। ऐसे वंदन करते हुए उन महापुरुषों के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हूँ। बोले रामदास श्यामदास जी महाराज की, गरीब बंधुदास जी महाराज की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की। है राम।